हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो आपका छपरा में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 21-23 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। कोर्स सेट जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। देखिए आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो गया है तो एग्ज़ाम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में एकदम लग जाइए। और देखिए किन्हीं लोग को नोट्स चाहिए तो इस नंबर को व्हाट्सएप करके आप सभी पेपर का नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। समझिए, कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन 21-23 हो गया, कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम। अब देखिए इसमें आपका 5 यूनिट रहता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। समझ गए, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। समझ गए, यानी प्रत्येक यूनिट में आपका 2-2 प्रश्न दिया जाएगा और आपको एक प्रश्न का जवाब देना है प्रत्येक यूनिट से। समझ गए। तो ऊपर लिखा है जेपी यूनिवर्सिटी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन 21-23 हो गया, कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि ज्ञान के विभिन्न पहलुओं या पक्ष से आप क्या समझते हैं, इसमें संबंध स्थापित। देखो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आपका सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, आपका स्थानीय ज्ञान, स्थानीय ज्ञान के बाद वैश्विक ज्ञान या सार्वभौमिक ज्ञान उसी को बोलते हैं। तो ये सब इसमें पढ़ना है। समझ गए। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के विभिन्न पहलू या पक्ष से आप क्या समझते हैं, इसमें संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान के विशिष्ट अवधारणा क्या है, यानी ज्ञान के बारे में आपको लिखना, ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसकी क्या विशेषता है, समझे, उसका क्या महत्व है, ऐसे बताना था। लिखा है ज्ञान की विस्तृत अवधारणा क्या है एवं इनके महत्व का वर्णन करें। समझे, 2 क्वेश्चन रहेगा। एक हम एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि जानना क्या है, यानी व्हाट इज नोइंग, या उसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, क्या हम समझ क्या रहे हैं। समझ गए। तो जानना क्या है, सूचना, ज्ञान, कौशल एवं विश्वास में अंतर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। समझ गए। फिर उसके बाद आपका है यूनिट 2 में कि विद्यालय स्तर पर ज्ञान को किस रूप में समाहित किया जाता है। यानी क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय स्तर पर ज्ञान को हम किस रूप में समाहित कर सकते हैं। समझ गए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताए कि किस किस तरह के ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पठचर्या में होता है। समझ गए। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है। समझ गए। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि ज्ञान के रचना से आप क्या समझते हैं, इसमें शामिल तत्वों का वर्णन करें। तो इसमें आप यूनिट 2 में ही देख लीजिएगा कि कौन कौन ज्ञान को हम विद्यालय पठचर्या में शामिल करते हैं और विद्यालय के विषय रूप में जो वर्गीकृत ज्ञान होता है, समझे, उसको कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। समझ गए। देखिए यूनिट 3 जो है इसमें है कि अच्छा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माणी मतलब पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं और पाठ्यक्रम के निर्माण में किन किन सिद्धांतों का उपयोग या अनुसरण किया जाता है। समझ गए। छठा क्वेश्चन है कि कोर पाठ्यक्रम क्या है, भारतीय संदर्भ में इसके महत्व एवं विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कह रहा है कोर पाठचर्या क्या है और भारतीय संदर्भ में इसको बताना है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक का वर्णन करें, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम और पठचर्या में अंतर स्पष्ट करें। समझ गए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। क्वेश्चन है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता किस प्रकार पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न निर्धारक कौन कौन है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन में कि पाठ्यक्रम विकास हेतु राष्ट्रीय मतलब जो है आपका एनसीएफ 2005 का भूमिका का वर्णन करना है। समझ गए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में बहुसंस्कृति और लिंग विभेद को समाहित करने के लिए आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। समझ गए। यूनिट 4 हो गया। अब आते हैं यूनिट 5 में कि पठचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्ष या सोपानों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें। और आपका 10वां क्वेश्चन है कि पठचर्या विकास के विषय केंद्रित तथा अध्ययता केंद्रित उपागम के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षक की विवरण पुस्तिका, स्रोत पुस्तक तथा कार्य पुस्तिका की उपयोगिता का वर्णन करें। समझे। तो ये कोर्स 8 का हो गया। ऐसे ही हम कोर्स 9 का भी डाल देंगे, 10 का, 11 का, मेथड का, समझे, आपका हो जाएगा। समझ गए। तो जो भी लोग 11 आपका ऑप्शनल होता है तो आप कर लीजिएगा। समझ गए। तो थैंक यू। आपका जो नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। समझ गए।
थैंक यू।